नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा की। विदेश जाने का क्रेज हर एक युवा में आमतौर पर देखा जा सकता है। विदेश जाने के लिए लोग बहुत यत्न करते हैं और बहुत सारी समस्याओं से भी लड़ते हैं। विदेश जाने में कई तरह की अड़चनें भी आती हैं, लेकिन विदेश यात्रा कैसे सफल हो और आसानी से इसको सफल बनाने के लिए अच्छे सुझाव की और अच्छे उपाय की जरूरत पड़ती है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष बहुत अच्छे मार्ग और बहुत अच्छे उपाय हमें बता देते हैं, जिससे विदेश यात्रा बहुत ज्यादा सुलभ हो जाती है। तो मैंने भी विचार किया कि क्यों ना स्टूडियो में हम डॉक्टर एस.के. शर्मा जी को बुलाएं और उनसे ही विदेश यात्रा पर बातचीत करें। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी शिवांगी जी। मैं क्या हाल है? डॉक्टर एस.के. शर्मा आप सभी का व्यूवर्स का मैं आत्मा चैनल पर अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम चर्चा करेंगे विदेश यात्रा पर। तो जो भी कोई मेरा भाई बहन पूछना चाहता हो तो वो हमें कॉलिंग कर सकता है, आपके एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी, विदेश यात्रा की शुरुआत ही इससे करूंगी कि विदेश जाने की बहुत ज्यादा क्रेज आज तक लोगों में देखा जा रहा है। कई तरह के यत्न भी करते हैं, कई सफल हो जाते हैं, कई विफल रह जाते हैं। ग्रह चाल की अगर हम बात करें, विदेश यात्रा में उसका क्या किरदार है, क्या रोल है? जी शिवांगी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी सबसे पहले बात करूंगा जो विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं जी, उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग होता है कि वो विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले पंचम भाव स्ट्रोंग होना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव से हम जो है वो विद्या देखते हैं, और 9वें भाव से हम हायर एजुकेशन देखते हैं, और 12वें भाव से हम विदेश यात्रा या विदेश देखते हैं। तो अगर पंचम भाव का जो लॉर्ड है कुंडली में, उसका संबंध 12वें भाव से, 9वें भाव से और लगन से बनना चाहिए। अगर तीनों से बनेगा, लगन से, 12वें भाव से और 9वें भाव से, अगर पंचम भाव के लॉर्ड का संबंध बनेगा तो वो बच्चा छोटी सी उम्र में ही विदेश पढ़ने चला जाता है। जी ठीक है जी। तो ऐसे ये योग देखे जाते हैं। जी, अगर विदेश स्टडी के लिए जा रहे हैं वो ठीक है, जैसे आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं, फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल। तो फ्रॉड के ग्रह से क्या संबंध है, ग्रह चाल का क्या असर होता है? ठीक ठीक शिवांगी, देखिए इसमें आता है चौथा भाव। जो चौथा भाव होता है वो हमारे सुखों का भाव होता है। तो चौथे घर का लॉर्ड जो होता है वो कुंडली में अफ्लिक्शन में होना चाहिए राहु केतु और शनि से। जितना वो पीड़ित होगा कुंडली में, उतने योग बनेंगे विदेश जाने के लिए। अगर चौथा भाव कुंडली में पीड़ित नहीं होगा तो वो बच्चा जल्दी विदेश नहीं जाएगा। हाँ, एक बार और, जो बच्चे बाहर जाके सेट होते हैं वहां पर अपना मकान बनाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर पीआर नहीं होती। पीआर क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर 12वें भाव का लॉर्ड आपके 4th हाउस में कुंडली में बैठा है तो आप विदेश काम करोगे, चाहे आधी उम्र निकालो, अंत आप अपने मातृभूमि पर आके ही अपना घर बनाओगे। जी अच्छा, फाइल बार बार लगाई भी जाती है और रिजेक्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। इससे क्या होता है, जो फाइल होता है, जो फाइल होती है 3rd हाउस से देखी जाती है जी। अगर 3rd हाउस आपकी कुंडली में स्ट्रोंग होगा, अच्छा होगा, तो आपकी फाइल जल्दी आगे बढ़ेगी। अगर आपका तीसरा भाव जो है वो कुंडली में पीड़ित है, या उस घर की पावर कम है, या उसका घर का जो लोड है वो 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया है, तो आपका काम जल्दी नहीं बनेगा, आपकी फाइल रास्ते में ही अटक जाएगी। स्पाउस वीजा में ग्रहों का क्या किरदार होता है? स्पाउस, ठीक है जी, ये भी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। जो 7th हाउस होता है वो हमारे पार्टनर का होता है जी। ठीक है जी। तो 7th हाउस जो होगा वो हमारे पार्टनर का होगा। तो लगन का और 7th हाउस का आपस में संबंध होना चाहिए, और 7th हाउस का लॉर्ड है उसका 12वें हाउस के साथ आपस में परिवर्तन होना चाहिए, या 12वें हाउस के साथ कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो वो जो जातक है वो शादी के बाद विदेश में जाकर सेट होता है। अच्छा, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि दो प्रेमी जोड़े होते हैं, आप साथ में जानने की कोशिश भी करते हैं, कहीं ना कहीं अड़चन भी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि साथी वहां जाके बदल जाता है। पंचम भाव,
पंचम भाव से ही हमारी विद्या आती है और पंचम भाव से ही लव फेयर देखा जाता है। जी अगर पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो, 9th हाउस से हो, 9th हाउस का संबंध सप्तम से और 5 के लॉर्ड से हो, तो प्रेम विवाह जातक करता है। जी तो अब अगर पंचम भाव का और सप्तम भाव का दोनों के लॉर्ड 12वें भाव में बैठे हो, तो दोनों विदेश जाते हैं मैरिज के बाद, वहां पर जाकर वो मैरिज कराते हैं। अगर दोनों का संबंध साथ में 6-8 भी लिंक कर गया ना, तो विदेश में जाकर माइंड चेंज हो जाता है। जी, कई आपने देखा होगा कि इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, कई तरह की खबरें आ जाती हैं कि रास्ते में उनका ये कत्ल कर दिया गया, दुनिया में नहीं रही। ये मतलब जान को जोखिम में भी डालने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जान को खतरा जो होता है, उस खतरे को टालने के लिए कोई उपाय है? जी बिल्कुल उपाय हैं, लेकिन ये जो उपाय होते हैं ये लाल किताब के और वैदिक के उपाय होते हैं। ये बहुत ही, अगर हम लाल किताब की बात करें, लाल किताब के जो उपाय हैं ये किसी पंडित से पूछकर ही करने चाहिए, अपनी मर्जी से ये उपाय नहीं करने चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी ये आपको आगे लेके जाते हैं उतनी जल्दी ये बैग मार के आपको जिंदगी के 10 साल पीछे ले जाते हैं। जी ये बहुत ही हैवी उपाय होते हैं, इनको बड़े ध्यान से और पूछकर ही करना चाहिए। जी। अच्छा, विदेश यात्रा में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? जैसे पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज है कि कुंडली के अकॉर्डिंग, उनकी राशि के अकॉर्डिंग उन्हें सूट नहीं करती है, कई बार रंग हो गया, कपड़े का रंग हो गया, घर में पड़ी कोई वस्तु हो गई। हाँ, देखिए जो हमारी कुंडली का 12वां भाव है ना, उसको हम विदेश यात्रा से जोड़ते हैं। यात्रा जो होती है वो 9वें घर से देखी जाती है, लंबी यात्रा। छोटी यात्रा और जो कागज हमारे बनते हैं वो तीसरे घर से देखे जाते हैं, और जो विदेश होता है, विदेश में सेटलमेंट होती है, वो 12वें भाव से देखते हैं। जी अगर आपके घर में लाल किताब वास्तु के रिकॉर्डिंग, अगर आपके घर के 12वें हाउस में, जी 12वां हाउस जो होता है वो हमारे घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर होता है, जी ठीक है जी। अगर आपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में जी कोई दुश्मन ग्रह की चीज रख दी, जी तो आपके विदेश यात्रा जाने में अड़चन आएगी। सपोज अगर आपने साउथ ईस्ट जो है वो हमारी अग्नि दिशा है, जी ठीक है जी, जी तो अगर आपने वहां पर जल की व्यवस्था कर दी, जी जैसे कि टॉयलेट बना ली, आपने वहां पर स्नान गृह बना लिया, जी तो आप कितना भी जतन कर लो, आप बोलते हैं ना विदेश जाते हैं रास्ते से लौट कर आते हैं, तो ये जी। वही लोग हैं जी जिनके घर का भी वास्तु खराब होता है। जी साउथ ईस्ट को ठीक करके रखना चाहिए जी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो। जी। अभी जिनको भी विदेश जाने में अड़चन आ रही है वो हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या हमसे साझा कर सकते हैं और उपाय भी पा सकते हैं। कॉल अभी आ रही है, हम बातचीत करते हैं कि इनकी क्या समस्या है और समाधान देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी जी मैडम नमस्कार, क्या हाल है? जी नमस्कार मैम, मेरा नाम निधि है। जी जी निधि, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी डेट ऑफ बर्थ क्या है निधि आपकी? जी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1999। 1999। टाइमिंग क्या है आपकी बर्थ की? जी सुबह की टाइम है। कितने कितने बजे की है? जी सुबह जी 10 नहीं बजता जी, पर 9 बजे के आसपास। एग्जैक्ट टाइमिंग अगर नहीं पता हो तो भी कुंडली। कोई बात नहीं, 2 घंटे का लगन होता है, जी तो 2 घंटे में वही लगन रहता है। जी 9 बजे के करीब सुबह की टाइमिंग जन्म है। स्थान जन्म स्थान क्या है? जी पंजाब। लुधियाना। पंजाब लुधियाना। जी, क्या समस्या है आपकी, क्या जानना चाहते हैं आप? लाइफ में बहुत से जो है दिक्कतें आ रही है, मतलब कोई भी जो समस्या है वो वही रहती है। अगर कुछ भी करना चाहो अपनी कुछ बढ़िया तो उसकी भी ऐसी काम आ रही है, तो इसके पीछे का क्या उपाय है? ठीक है शिवांगी जी। शिवांगी जी जी ठीक। सबसे पहले बता दें कि आपको जो है 7.5 लगी हुई है, जी शनि की 7.5 लगी हुई है। अभी 1.5 वर्ष गुजरा है, बाकी 7.5 से 6 साल अभी आपके बाकी हैं, ठीक है। शनि और बृहस्पति जो 6ठे भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो आपको आलस थोड़ी ज्यादा पड़ती होगी, मीठा खाना आप पसंद करते होंगे,
तो देखिए अभी हम विदेश यात्रा की बात कर रहे थे जी। इनके 12वें हाउस में जो है सूर्य जो है नीच का होकर बैठा हुआ है। जी। ठीक है, तो 12वें हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले ही सूर्य जो है हमारा नेम फेम उसका जो लोड है सूर्य वो यहाँ पर नीच का होकर बैठा है। जी। अगर इनको विदेश जाना है सबसे पहले सूर्य का उपाय करना है। जी। ठीक, क्या नाम था इनका? निधि। निधि, हाँ निधि जी। जी आप एक बात बताएं, क्या आपके घर में या नानका परिवार में किसी की 2 शादियां हुई हैं? आपके घर में या नानका परिवार में किसी की 2 शादियां हुई हैं? किसकी हुई हैं? आपके कजन की हुई है। मीठा खाना पसंद करते हो आप? बहुत पसंद है। तो आपने सबसे पहले जो उपाय करना है, शनिवार की शाम को आपने थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर और सरसों का तेल लेकर शनि देव के चरणों में चढ़ानी है और पीपल के नीचे एक दिया जलाना है सरसों का तेल, सरसों के तेल का। उसमें आपने ना एक लौंग डालकर जलाना है। ठीक है, ये उपाय करें, आपके काफी रास्ते जो खुलेंगे। जय श्री राम। जी। सो उपाय आपका आप करें और अगर आप सफल हो जाती हैं, आपकी समस्या अगर दूर हो जाती है तो हमें दोबारा संपर्क करें और दोबारा कॉल करें और अपनी खुशी जो है वो भी हमसे साझा करें। जैसे कि इन्होंने बताया कि मीठा पसंद है इनको और जिस ये जो चीजें लाइफ की छोटी छोटी हैं, ग्रह चाल कितना ज्यादा इफेक्ट करता है और देखिए, कितना असर ग्रह कर चाल सकता है। तब इफेक्टेड करता है। देखिए अभी इनको जो दशा चल रही है ना वो शुक्र की दशा चल रही है। जी। शुक्र की दशा जा तो बचपन में निकल जाती है, जा जाकर बुढ़ापे में आती है। जी। अभी इनकी उम्र है 23। जी। तो इनको पूरे यौवन में जो शुक्र की दशा आई है जी। तो इनको पूरा पूरा प्रभाव डाले। 7वां भाव और 12वां हाउस विदेश जाने का इनका एक्टिव है। जी। लेकिन इनको थोड़े से उपायों की जरूरत है। अगर ये उपाय कर लेंगे तो जल्दी जल्दी विदेश जाएंगे। जी। शुक्र की 20 साल की महादशा होती है, तो 20 साल जिंदगी के एक पड़ाव निकल जाता है। तो लग्जरी लाइफ ये अपनी जी सकती हैं अगर थोड़े से अगर ये उपाय करके चले तो, क्योंकि हम लाइव में बैठे हैं, ज्यादा हम इनको नहीं बता सकते। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि उपाय करने के बावजूद भी काम नहीं बन पाता हाँ, है। ये आपने सवाल किया, वो क्यों नहीं बनता, ये हर एस्ट्रोलॉजर को नहीं मालूम। जी। लाल किताब जो है ना वो बताती है कि हमारे 9 जो ग्रह है, 9 के 9 ग्रह के पितर ऋण लगते हैं। जी। अगली कॉल लेते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जी, नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम वरिंदर है। हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 26 अप्रैल 1984। 26 अप्रैल 1984। टाइमिंग क्या है? बर्थ टाइमिंग? मेरी 10:40 सुबह का। 10:40 40 मिनट। जन्म स्थान? जन्म स्थान क्या है? लुधियाना। लुधियाना। क्या जानना चाहते हैं सर, क्या समस्या है आपकी? मेरा काम नहीं सेट हो रहा है। काम नहीं सेट हो रहा। क्या काम करते हैं आप? फोटोग्राफी का ही। जी, फोटोग्राफी का काम। क्या नाम है इनका? जी। नाम एक बार और बताएंगे? वरिंदर कुमार। हाँ जी, वरिंदर वरिंदर कुमार। जी, सबसे पहले तो आपको भी 7.5 लगी हुई है। ठीक है जी, 3.5 साल अभी आपके बाकी हैं। तो चंद्रमा जो आपका 9वें घर में बैठकर शनि से परेशान है, तो 7वां हाउस में आपका बृहस्पति और सूर्य आपके इनकम हाउस में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको एक मैं बात बताता हूं, आपने क्या करना है, आपने अपने पुराने वस्त्र जो होते हैं उतारे हुए, वो जिंदगी में कभी भी किसी को फ्री में नहीं देने। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जितने आप किसी को अपने पुराने वस्त्र फ्री देंगे, आप जिंदगी के उतने कदम पीछे चले जाएंगे। ठीक है जी। दूसरा, शनि और सूर्य की युति है, तो आप ये बताएं कोई स्किन के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है? कभी कभी होती है, खारिश होती है हाथों में, हाथों पर, पैरों पर। ठीक है, तो कोई खून को लेकर एलर्जी वगैरह कुछ? एलर्जी है। एलर्जी भी है। ठीक है, तो आप एक काम करें, आपने ना 10 साबुत बादाम लेने हैं। 10 साबुत बादाम लें, किसी भी धार्मिक स्थान पर चढ़ाकर उसमें से 5 वापस लेकर आए और उसको वाइट कपड़े में बांधकर घर में किसी लोहे की अलमारी में रखें। ये उपाय करें आप।
अगर इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कितने दिन करना है? ये एक बार ही करना है, सैटरडे को, सुबह शाम? सूर्य निकलने के बाद और छुपने से पहले पहले आप कभी भी कर सकते हो। जी पंडित जी। और दूसरी बात है कि आपको ब्लू कपड़े नहीं पहनने हैं, इस बात का ख्याल रखें। जी जी पैंट पहन सकते हो, शर्ट टोपी वगैरह नहीं पहननी आपको। जी जी जी। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। ये कपड़े जैसे आपने कहा कि इनको अपने कपड़े उतारे हुए मुफ्त में किसी को नहीं देना चाहिए, ये किस तरह के ग्रह होते हैं जिनको इस तरह का प्रभाव होता है? देखिए, जब बृहस्पति सप्तम हाउस में आता है ना, जी, अगले कॉलर हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। हेलो जी मैम, मेरे भाई बात करना चाहते हैं गुरुजी से। जी जी, बिल्कुल करवाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल करें। जी बात करवाइए गुरुजी से। जी जी, बात करिए। हाँ जी, बोलिए जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम जसवंत है, बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाएं बेटे की। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 19 दिसंबर 2004। टाइम टाइम है 4:25 और 4:30 के बीच। शाम, AM के PM? PM। जन्म स्थान? लुधियाना। सभी आज लुधियाने से कॉल आ रहे हैं। लुधियाने वालों की आज जैकपॉट है, लॉटरी लगी। ठीक है, 18 ईयर रनिंग, 18 साल का है जी आपका बच्चा। देखिए, आज तीसरी कुंडली है जी, तीसरी कुंडली में भी 7.5 लगी हुई है। जी, आपके बच्चे को भी जी 7.5 लगी हुई है। जी सर। आप एक काम करें, इसका जो चंद्रमा है वो इसका, देखिए आपने सवाल पूछा था ना, चलो बाद में बात करेंगे, पहले इसको बता दें। तो मंगल, शुक्र, बुध, सूरज, बच्चे को गुस्सा आता है जी ज्यादा? जी। ठीक है। राव, घर के साउथ ईस्ट में कोई टॉयलेट वगैरह तो नहीं बनी? ये कौन साइड सर? साउथ ईस्ट, साउथ। चढ़ते की राइट में, ईस्ट की नहीं बनी? नहीं, क्या बना हुआ उधर? राइट में चढ़ टॉयलेट है। टॉयलेट है? हाँ जी हाँ जी, गेट के साथ में। हाँ, आप एक काम करें, सबसे पहले ना वहां पर कांच की कटोरी में नमक भर के रखें। जी सर। ठीक है। और दूसरा, अपने बच्चे को बोलें कि जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। जी सर। ठीक है। और 121 खोए के पेड़े मार्केट से खोया लेकर आना है, और उसके छोटे छोटे ना खोए के पेड़े बनाने हैं आपको। जी सर। 121 पेड़े बना के सोमवार के दिन जल प्रवाह करें। जी सर। ठीक है जी, जय श्री राम। जी, आप डिस्कस कर रहे हाँ, थे। देखिए आप बोल रहे थे ना, क्या आपने पूछा था कि एक क्वेश्चन किया था आपने कि चंद्रमा से रिलेटेड कुछ आप। हाँ, चंद्रमा इनकी कुंडली में पीड़ित है। जी जब भी शनि की सीधी दृष्टि है, जी, तो जब तक ये 11वें घर के चंद्रमा का उपाय नहीं कर लेंगे, जी। शनि भी पीड़ित है इनकी कुंडली में, जी जब तक ये 11वें घर के चंद्रमा का, शनि का और केतु का उपाय नहीं करेंगे ना, इनका जी। बच्चा बड़ा होगा, काम पर काम बदलेगा, जी, जिंदगी में सेट नहीं हो पाएगा। कभी रेस्टोरेंट में रोटी खाएगा, कभी लंगर खाएगा, कभी अमीर और कभी गरीब, ऐसे सारी उम्र निकलेगी अगर जिस बच्चे ने सही उपाय नहीं किए अभी। ये मतलब ग्रह चाल ऐसे जबरदस्त होते हैं, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे पहुंचाने का ये जी बिल्कुल। ताकत रखते हैं। ग्रह चाल का कमाल जो है वो बहुत अनोखा होता है कहीं ना कहीं। और विदेश यात्रा हमारा जो भी टॉपिक है, ऐसे ही कई बच्चों की कुंडलियां होती हैं जिनमें योग ही नहीं होता, फिर भी वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। अगर उन्हें फिर भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम कुंडली मानते नहीं मानते, तो कितना असर उनको। देखिए चलो नहीं मानते तो हम जबरदस्ती थोड़ी मनवा सकते हैं उनसे, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं ना, बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं तो PR नहीं मिलती, फिर फोन करते हैं। जी, कोई अपना गोल्डन स्पून लेके पैदा होता है, वो जाते ही काम बनते हैं उनके। जी, ठीक है, वो तो नहीं मानते। जी, लेकिन जब जिंदगी में कोई दिक्कत आती है ना, फिर पंडित ढूंढते हैं। जैसे किसी को जी। कोई बीमारी लगी तो ही डॉक्टर के पास जाएगा ना। बिल्कुल।
तो जब तक बीमार ही नहीं होगा तो वो डॉक्टर के पास क्या लेने जी। जाएगा। तो ऐसे ही आपको जिंदगी में एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए और छोटे छोटे उपाय करते रहने चाहिए। जैसे आपको सूर्य ही ठीक करना है तो आपको सुबह उठकर अपने पिताजी के पांव छूकर घर से निकलना चाहिए। जी। अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो अपनी माता की सेवा करें, माता को कभी भी गलत ना बोले। अगर आपका बुध खराब है जिंदगी में, जी। अभी बुध क्या है, किसी का भी बुध खराब हो गया ना, जी। वो जल्दी अपने व्यापार में सक्सेस नहीं होगा, जी। क्योंकि बुध जो है वो व्यापार है। जी। उसके दांत खराब होंगे, बिल्कुल। स्किन को लेकर एलर्जी होगी। तो करना क्या है, अपनी बहन को कुछ ना कुछ मीठा खिलाएं। जी। छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें, जी। उन्हें मीठा दें। जी। अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आपके घर में जो बुजुर्ग है ना, जी। उसकी सेवा करनी शुरू कर दो। आप देखेंगे कि आपका बृहस्पति जो जल्दी ठीक हो गया। क्योंकि बृहस्पति जो ग्रह है ना शिवांगी जी, ये हमारी किस्मत है। जी। जितनी कुंडली में बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा ना, जी। उतनी जल्दी आपके काम बनेंगे। ले जी। लो, कोई बात नहीं, बाद में बात। जी, हम कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं हाँ उनकी जी, लो, समस्या। लो। हेलो। हाँ जी। 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 मेरा नाम नीलम है। हाँ जी नीलम जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी, मैं अपने बारे में नहीं, अपने भाई के बारे में जानती जी बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हूँ। जी, 1 नवंबर 2002। 1 नवंबर 2002। ठीक है। तो उनका जन्म स्थान बंगाल का है। कहाँ का है? टाइम पूछो, टाइम। टाइमिंग क्या है, बर्थ टाइमिंग? टाइमिंग सुबह की है। मैं एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट नहीं पता। वैसे कुछ अंदाजा तो होगा, नियर अबाउट नियर अबाउट 11 बजे का टाइम है। सुबह 11 बजे का। हाँ जी, बर्थ प्लेस क्या है? बंगाल है, कोलकाता। 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 लगातार कंटिन्यूसली लुधियाना लुधियाना हाँ, कॉल। कोलकाता जी, से है। मेरा ये सवाल था कि गुस्सा बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है। तो वो हो सकता है गुस्से में बहुत बड़े देखिए, इसके लगन में ना मंगल और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं। ठीक है जी, जो सूर्य है वो भी अग्नि तत्व है, जो मंगल है वो भी अग्नि तत्व है। तो जो गुस्सा है ना, नेचर है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुता सुधार कर सकते हैं। तो ये गुस्सा इसको हमेशा ही रहेगा। ठीक है जी, इसके लिए इसके गले में कोई ना कोई चांदी की चीज पहनाए, चांदी के गिलास में इसको पानी पिलाया करें। तो इसमें मैं भी जानना चाहती हूँ इसका फ्यूचर क्या होगा आगे, कोई सरकारी नौकरी होगी तो लाइफ में कुछ बड़ा बचेगा। ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए ना आपको मैं एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय करें। आपने 11 गुड़ की पेसियां, जो 11 गुड़ की डली होती ना, वो लेके आपको मंदिर चढ़ानी है और 11 ही संडे को चढ़ानी है। आपके नए नए रास्ते खुलेंगे। जय श्री राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। इसी तरह आप जुड़ सकते हैं, आप शर्मा जी से, पंडित जी से बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और उनका निवारण पा सकते हैं। हमारी उम्मीद यही है कि हम इस तरह से आपके साथ रूबरू होते रहें, आपकी समस्याओं को सुनते रहें और उनके निवारण देते रहें। विदेश यात्रा से संबंधित अगर कोई सवाल रह गए हों तो वो भी आप हमें बता सकते हैं या डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। SK शर्मा जी, पंडित जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे। शर्मा जी, कैसे आपको संपर्क किया जा सकता है? देखिए, हमारी नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करके हम पे संपर्क कर सकते हैं। जी। और हमारा जो ऑफिस है वो लुधियाने में भी है, जलंधर में भी है और सुल्तानपुर लोधी, ये 3 जगह हमारे ऑफिस हैं। आप कहीं भी आकर हमको मिलकर अपनी बातचीत हमसे कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। ठीक है शिवांगी जी, थैंक यू जी, और आप इसी तरह जुड़े रहे आत्मा चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।